गुड मॉर्निंग अनिल जी। अब अनिल जी, एक और नई जो स्टेटमेंट आई अब यूएस में, अब ये जो ऑटो पर जो 25% टैरिफ की बात कर रहे हैं ट्रम्प, एक तरफ तो खैर एफआईज की लगातार खरीदारी जारी है। अब हम ऐसे में अपने लिए संकेत क्या ढूंढें? अमेरिकी बाजारों में अब जो पूरा का पूरा एक्शन है वो टैरिफ के आसपास है। हमारी भी आज की मंथली एक्सपायरी खत्म होने के बाद जब हम नई सीरीज की शुरुआत करेंगे तो सबसे बड़ी चीज जो हमारे सामने है वो 2 अप्रैल की डेट है। अब बड़ी बात यह है कि 2 अप्रैल की डेट के पहले ही जब मालूम है आपको 2 अप्रैल को ये सारा एक्शन करना है, लेकिन फिर भी ट्रम्प साहब ने कल ही ऑटो पे टैरिफ लगाने की बात कर दी और ये थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड थी और शायद इसी वजह से अमेरिकी बाजार काफी गिरे हैं। यानी कि 2 दिन पीछे आप देखिए, ऐसा लग रहा था कि नहीं थोड़ा सा नरम रुख अपना रहे हैं, बोल रहे थे कि मैं फ्लेक्सिबल हूँ, बातचीत करूंगा, ये सारी चीजें हो रही थी और अचानक से उन्होंने टैरिफ लगा दिया। तो खैर रिलीज की बात है कि बाजार बंद होने के बाद ऐलान आया, लेकिन बाजार तो पहले ही लुढ़क गए। तो कहीं की एक चीज क्लियर है कि अमेरिकी बाजारों में डर है, डर दोनों ही चीजों का है, चाहे तो वो टैरिफ का हो और चाहे धीमी पड़ती हुई इकोनॉमी का हो। तो ये दोनों ही डर अमेरिकी बाजारों को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाते हुए दिख रहे हैं। जहां तक हमारे बाजारों का सवाल है, नो डाउट ये बड़ी रिलीफ की बात है कि कल फिर से कमजोर बाजार के बावजूद आपके लिए खरीदारी का आंकड़ा आता हुआ दिखा है और ये थोड़ा सा मतलब रिलीफ देने वाला है डेफिनेटली, क्योंकि एफआईज ने कैश मार्केट में भी और इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स में भी की। लेकिन देखिए इस खरीदारी में थोड़ा बहुत मंथली एक्सपायरी के पहले के एडजस्टमेंट भी है, नहीं तो दिन के लो पॉइंट की तरफ जाकर बाजार बंद हो रहे हैं तो कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही। और एक और चीज ये भी है कि कल भी और परसों भी 2 दिन बाजार निचले की तरफ बंद होते हुए दिखे। ब्रॉडर मार्केट में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है और तो हल्का सा सेंटीमेंट कमजोर हुआ है भारतीय बाजारों का। तो मेरा ये समझना है कि आज के इसलिए मिले जुले संकेत लेकर चले। बहुत मजबूती का तो नहीं है, मजबूती के लिहाज से देखेंगे तो एफआईसी खरीदारी का आंकड़ा है जो ठीक है, और कमजोरी के लिहाज से देखेंगे तो हमारे 2 दिनों का बाजार का मूड माहौल और साथ ही अमेरिका में और साथ आगे आने वाली ये बड़ी इवेंट, ये सब बाजार को थोड़ी सावधान भी रखेगी। और वीकली मंथली एक्सपायरी का दिन है तो जाहिर सी बात है ऐसे में थोड़े बाजार आज के सेशन में वोलेटाइल रह सकते हैं, इसकी संभावना पूरी है जी। चलिए ठीक है, तो वॉलेटिलिटी के लिए ट्रेडर्स को तैयार रहना चाहिए। तो ऐसे में फिर नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ रेंज क्या रखें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों? तो प्रेम का जो तुरंत सपोर्ट रेंज है निफ्टी का वो 23,350 से लेकर 23,425 की रेंज है। ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी। 23,350 के नीचे ही थोड़ी सी बड़ी रिस्क खुलती है। तो जब तक 23,350 के ऊपर आप बंद हो रहे हैं तब तक एक 1800-1900 पॉइंट की तेजी के बाद 500-600 पॉइंट दे देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, विच इज फाइन, तब तक तो ठीक है। ऊपर की तरफ आपके लिए जो रेंज निकल कर आई वो 23,600 23,700 की है आज के लिए, दिन के लिए आज से अगर आप देखें तो। अब आइए बैंक निफ्टी 51,000 से नीचे अगर हम ट्रेड करना शुरू करते हैं तो फिर 50,600 50,800 आपके लिए तुरंत सपोर्ट का काम करेगा। ये इस रेंज में मल्टीपल सपोर्ट है, शायद ये आसानी से नहीं टूटेगा। ऊपर की तरफ 51,425 51,600 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है। उसके बाद देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। तो इन लेवल्स पे इन रेंज पे आपको रखनी है नजर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। आज